नमस्कार, मैं हूं अमित भारद्वाज और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। तिहाड़ से चलेगी केजरीवाल सरकार, ये नारा आजकल दिल्ली में बड़ी चर्चा में है। लेकिन आखिरकार इस तरह के नारे की इजाद कौन कर रहा है, कौन कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट अब तिहाड़ से चलेगी, ये सवाल उठना लाजमी है। और इस वीडियो में हम आपको यही समझाएंगे आखिरकार कहां से शुरू हुई ये गुत्थी कि केजरीवाल सरकार की कैबिनेट अब तिहाड़ से चलेगी। असल में अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक्साइज पॉलिसी वाली केस में समन किया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल उस समन के दिन ईडी के सामने पेश होने के बजाय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कैंपेन पर निकल गए। उसके बाद से ना तो ईडी का दूसरा समन आया है और ना ही अरविंद केजरीवाल ने अपनी तरफ से स्पष्ट किया है कि अब अगला कदम ईडी एक्साइज पॉलिसी केस को लेकर क्या होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी की रणनीति स्पष्ट है। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को कहा था कि आपने जो समन भेजा है वो गैर कानूनी है और आपने मुझे किस कैपेसिटी में एक्साइज पॉलिसी केस में पूछताछ के लिए बुलाया है, समन भेजा, ये स्पष्ट करिए। एक इंडिविजुअल के तौर पे, आम आदमी पार्टी के मुखिया के तौर पे या दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पे। और तब से ये कयास लगाए जा रहे थे, ये ईडी का समन जब से दिया गया था तभी से कयास लगाया जा रहा था। सवाल उठ रहा था कि क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होने वाली है, क्या मनीष सिसोदिया की तरह ही अरविंद केजरीवाल भी अब तिहाड़ जाएंगे। और ये सवाल सबसे ज्यादा इस वजह से उठ रहा था क्योंकि बीजेपी के कई नेता एक सुर में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का दावा कर रहे थे। तो पहला पलटवार आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की वो चिट्ठी जो ईडी को भेजी गई, ये कहते हुए कि आपका समन गैर कानूनी है और ये राजनीतिक पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अब आते हैं हम अपने मुख्य सवाल पे कि तिहाड़ से चलेगी अरविंद केजरीवाल की सरकार, ये पूरा का पूरा आर्गुमेंट शुरू कहां से हुआ। असल में अरविंद केजरीवाल की पार्टी हमेशा अग्रेसिव डिफेंस में भरोसा करती है और इसी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते आई है। क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएंगे, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पहले से हो चुकी है, सत्येंद्र जैन पहले से जेल में, संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हो गई है एक्साइज पॉलिसी केस में। इसलिए अब एक रणनीति तय करना आम आदमी पार्टी के लिए बहुत जरूरी था और इसी रणनीति के तहत आम आदमी पार्टी के मुखिया पहले दिल्ली के तमाम विधायकों से विधानसभा में मिले, फिर काउंसलर से मुलाकात की गई और इस मुलाकात दो अहम बैठकों के बाद ये तय किया गया कि आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में दिल्ली के अंदर एक रेफरेंडम चलाएगी। रेफरेंडम माने आम आदमी पार्टी के नेता, काउंसलर्स, विधायक डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और दिल्ली की जनता से सीधा सवाल पूछेंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर उन्हें अगर गिरफ्तार किया जाता है तो वो तिहाड़ से ही सरकार चलाते रहें। यानी कि इसके दो मतलब हैं। पहला कि आम आदमी पार्टी सीधा संपर्क साधना चाह रही है अब दिल्ली के वोटर बेस से, अपने समर्थकों से, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी को ऐसा लगा होगा कि ऐसे मुश्किल की घड़ी में सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो वोटर्स हैं, जो समर्थक का समूह है दिल्ली में, उनके अंदर क्लैरिटी हो, उनके अंदर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुखिया को लेकर कोई संदेह या सवालिया निशान ना हो। तो उस चीज को खत्म करने के लिए डोर टू डोर कैंपेन बहुत जरूरी था। अब जब आप डोर टू डोर कैंपेन कर ही रहे हैं तो उसको पार्टिसिपेटिव बनाने का क्या तरीका हो सकता था रेफरेंडम से बेहतर। और यही वजह है कि अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी, उनके नेता, उनके काउंसलर्स, वॉलंटियर्स दिल्ली के घर घर जाके ये पूछेंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या तिहाड़ से सरकार चलानी चाहिए। और कहीं ना कहीं जब ये पूरी कार्रवाई की जाएगी तो आम आदमी पार्टी एक और मैसेज जनता तक पहुंचाने में सफल होने की कोशिश करेगी। वो ये कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को कुचलने की कोशिश कर रही है, आम आदमी पार्टी को तबाह करने की कोशिश कर रही है और दिल्ली में जो सरकार काम कर रही है उस पूरे कामकाज को रोकने की कोशिश कर रही है। और इसको लेकर एक लिस्ट भी जनता को बताई जाएगी कि देखिए, सत्येंद्र जैन को पहले गिरफ्तार किया गया, फिर मनीष सिसोदिया को किया गया, संजय सिंह को किया गया। यानी कि आम आदमी पार्टी का जो टॉप लीडरशिप है, जो दिमाग कह सकते हैं आम आदमी पार्टी का, उसी को कहीं ना कहीं गिरफ्तार करके जेल में डालने की कोशिश चल रही है, कवायद चल रही है, ताकि आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव के पहले ही बर्बाद किया जाए, तबाह किया जाए, कुचल दिया जाए।
और ये सब कुछ अहम इसलिए भी हो जाता है, दो वजह हैं। देखिए, जो लोकसभा चुनाव है बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में तैयारी करनी है, पंजाब में करना है, गुजरात और गोवा को लेके भी बड़ी सारी उम्मीदें हैं आपके अंदर। ऐसे में अगर उनकी टॉप लीडरशिप जेल में है तो कई बार होता है कि संदेह आता है काडर के अंदर, जो नेता हैं उनके अंदर। और कैंपेन कौन बनाएगा, कैंपेन की स्ट्रैटेजी कौन करेगा, प्रचार कौन करेगा, ये तमाम सारे सवाल उठते हैं। और कई बार ये भी जनता के मन में ऐसा सवाल उठने लगता है कि खासतौर पर दिल्ली को लेके कि कहीं दिल्ली में सरकार का कामकाज ठप ना हो जाए, या कहीं विधायक आम आदमी पार्टी को छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे। इस तरह के संदेह उठना, सवाल उठना बहुत ही नेचुरल होता है। तो जब आप रेफरेंडम की बात करते हैं, मीटिंग्स की बात करते हैं, डोर टू डोर कैंपेन की बात करते हैं, तो आप कहना चाहते हैं कि देखिए, हम पार्टी के तौर पे एकजुट हैं और हम अब अग्रेसिव स्टांस पे जा रहे हैं, जनता के बीच जाकर इस पूरे मुद्दे को उठाने वाले हैं। यानी कि अपने काडर को मोबिलाइज रखना, नेताओं को इंटैक्ट रखना और जनता तक मैसेज पहुंचाना, ये तमाम प्रक्रिया जो अचीव की जा रही है। और लोकसभा चुनाव के लिए कैंपेन की भी तैयारी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। और जब आप क्लैरिटी 6 महीने 8 महीने पहले से देते हैं तो कोई कंफ्यूजन तब नहीं होगा जब दिल्ली का विधानसभा 2025 में होना है। यानी कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर भी इस पूरी तैयारी को लोकसभा और विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर इस पूरी तैयारी को किया जा रहा है। अहम बात यह है कि कई बार देखा जाता है कि अगर पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व होता है, जो टॉप लीडरशिप होता है, अगर उसके अंदर कंफ्यूजन हो तो पूरी पार्टी के काडर जो रैंक एंड फाइल होता है उस पर उसका असर देखने को मिलता है। और अब जब अरविंद केजरीवाल खुद बैठक ले रहे हैं दिल्ली के विधायकों के साथ, काउंसलर्स के साथ, और उस बैठक के बाद ये निर्णय लिया जा रहा है कि रेफरेंडम चलाया जाएगा कि क्या अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से जेल चलाएंगे या उन्हें मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहिए। यानी कि अब क्लैरिटी टॉप लीडरशिप के अंदर है और कैंपेन तैयार हो गया है, रोड मैप तैयार हो गया है, स्ट्रैटेजी तैयार हो गई है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों से कैसे निपटना है और बीजेपी के आने वाले हमलों से कैसे लड़ना है। वीडियो सहयोगी आलोक दास के साथ मैं अमित भारद्वाज, चुनाव आज तक।